तो बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास एक फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक होती है रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैंने ये बॉक्स लेके रखा हुआ है। इस बॉक्स में आप देखिए एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है, साथ में लगी हुई है पावर सप्लाई। जब मैं फॉरवर्ड बायसिंग करता हूं तो मुझे बहुत कम पावर सप्लाई की जरूरत होती है। कम पावर सप्लाई को दैट मीन्स कि मैं 3 वोल्ट पे अगर मैं 3 वोल्ट को यूज करूंगा तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमें एक स्ट्रॉन्ग करंट मिलता है, पर जब मैं रिवर्स बायसिंग करता हूं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वोल्टेज सप्लाई देना होगा पर बहुत लो करंट आएगा। इस लो करंट को हम कहते हैं रिवर्स करंट। तो एक बार जल्दी से इसका सर्किट अरेंज करते हैं और चेक करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक का किस तरह से मिलता है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहला काम जो करना होता है, सबसे पहले आप पावर सप्लाई के प्लस को वोल्ट मीटर पे लगाइए। आप ध्यान रखिएगा, रेड मतलब प्लस होता है, रेड को हमेशा रेड से ही कनेक्ट करना है, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन देना। तो मैंने पावर सप्लाई के प्लस को वोल्ट मीटर के प्लस पे लगा दिया है। अब सेकंड कनेक्शन के लिए मैं वोल्ट मीटर के नेगेटिव को पावर सप्लाई के नेगेटिव पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये पहला एक्सटेंशन मैंने दे दिया है। अब इसके आगे हम सर्किट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मुझे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के प्लस पर देना है। तो ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के प्लस पर। अब एमीटर का नेगेटिव मुझे लगाना है, एमीटर का नेगेटिव मुझे अब लगाना है पी टर्मिनल पर। ये मैंने पी पे लगा दिया है। ट्रायंगुलर रीजन मतलब पी रीजन होता है। अब डायोड का नेगेटिव मुझे लगा देना है बैटरी के नेगेटिव पर। इस तरह से सर्किट मेरा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मेरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार चेक करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मुझे कम वोल्टेज चाहिए, इसलिए मैंने इसको 3 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है। फॉरवर्ड बायसिंग में मुझे स्ट्रॉन्ग करंट मिलता है, तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूँगा करंट इंक्रीज होना चाहिए। तो एक बार चेक करके देखते हैं। ये सर्किट को मैंने ऑन कर लिया है। जैसे जैसे मैंने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया करंट में भी इंक्रीमेंट आना शुरू हो गया है। एक जब हम लगातार वोल्टेज को इंक्रीज करते रहते हैं तो एक वोल्टेज ऐसा होता है जहां पर करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है और वो एक लार्ज वैल्यू को शो करता है। इस तरह से हम फॉरवर्ड बायसिंग का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना सकते हैं। यहाँ पर आपको स्केलिंग कैसे लेनी है एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए वोल्टेज को जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में ले रहे हैं तो हमने कहा था कि हमारी पावर सप्लाई 3 वोल्ट पे काम कर रही है, तो वोल्ट मीटर की 0 से 3 वोल्ट की रेंज को कंसीडर करना है जो कि ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले मैंने 0 रखा। जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ तो सपोज सबसे पहला फैक्टर मैंने लिया यहाँ। इस समय मेरे पास 0.5 वोल्ट आ रहा है। 0.5 पे जो वैल्यू ऑफ करंट होगी, क्योंकि मैंने करंट को 10 मिली एम्पियर पे सेट किया हुआ है, मिली एम्पियर मेरे पास 10 की रेंज थी, तो आप देखिए एमीटर पे ऊपर का जो स्केल है वो 10 की वैल्यू पे चल रहा है। तो दैट मीन्स कि इस समय जो करंट की वैल्यू आ रही है वो नियर अबाउट 4.6 आ रही है। जैसे जैसे मैं इसी तरह से लगातार वैल्यूज को आगे करूंगा मैं साथ में करंट की वैल्यूज को चेक कर सकता हूँ। तो बच्चों इस तरह से हमने फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व देखा। अब एक बार चेक करते हैं रिवर्स बायसिंग का कर्व। रिवर्स बायसिंग के लिए सर्किट एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बैटरी के प्लस को प्लस से कनेक्ट करके रखना है, कि माइनस को माइनस से ही कनेक्ट करके रखना है। इस तरह से मैंने पहले इसका एक्सटेंशन दे दिया। अगले स्टेप में मुझे आगे का सर्किट कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं वोल्ट मीटर के प्लस को कनेक्ट कर रहा हूँ एमीटर के प्लस पे। उसके आगे एमीटर के माइनस को मुझे अब कनेक्ट कर देना है एन टर्मिनल पर। आखिरी स्टेप में पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल को मुझे बैटरी के नेगेटिव पे कनेक्ट कर देना है। अब हमें ध्यान देने की जरूरत ये है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो हमें लो वोल्टेज चाहिए होता है और हमें हाई करंट मिलता है। बट रिवर्स बायसिंग में हमें हाई वोल्टेज देना होता है, तब कहीं जाके एक माइन्यूट सा करंट फ्लो करता है। तो इस बार हमें इसके स्केल्स चेंज करना होगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई को चेंज कर दिया 30 वोल्ट डीसी पर। साथ ही साथ आपको यहाँ भी चेंज करना होगा। ये 3 वोल्ट को हटा के मैं अब कर रहा हूँ 30 वोल्ट। अब इस बार करंट कम आएगा, इसलिए इस बार मेरी रेंज चेंज होके मिली की जगह माइक्रो में शिफ्ट हो रही है और इसको मैंने कर दिया इस बार माइक्रो एम्पियर पे। अब एक बार चेक करते हैं कि वैल्यू में वेरिएशन कैसे आता है।
अब देखिए मैं वो सप्लाई को ऑन कर दे रहा हूँ। एक बार वोल्टेज के साथ करंट को चेक करते हैं। यहाँ पर मुझे हाई वोल्टेज देना होगा और मुझे बहुत कम करंट मिलने वाला है। याद रखिए इस बार मेरी पावर सप्लाई 30 वोल्ट की है, तो मुझे जो स्केल यूज़ करना है वो नीचे वाला यूज़ होने वाला है, क्योंकि वो रेंज 0 से 30 वोल्ट की है। साथ ही साथ मुझे जो करंट मिलने वाला है वो इस बार 100 माइक्रो एम्पेयर की रेंज में मिलने वाला है। दैट मीन्स इस बार इसका स्केल भी नीचे वाला काउंट होगा। अब देखिए वोल्टेज के साथ बहुत धीरे धीरे करंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। मैंने काफ़ी हाई वोल्टेज कर दिया पर करंट कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं रिवर्स बायसिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग वोल्टेज देने के बाद ही एक माइन्यूट सा करंट फ्लो करता है। रिवर्स बायसिंग में हमने देखा कि हमने एक स्ट्रॉन्ग वोल्टेज दिया तब भी एक माइन्यूट सा करंट आ रहा है। इस तरह से हम वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।